प्यास दिनों दिन अधिक से अधिक बढ़ती ही जाती है। शीघ्र आहार की नहीं, आत्मिक आहार के बिना अपनी आत्म मृत्यु बोध होने लगी है। विशुद्ध प्रकार व आत्मिक आहार मस्त है, अवसर नहीं है। वन एंड ओनली वन, देवात्मा ही मेरे सारे आत्मा की जान और प्राण की वस्तु है। उनके देव प्रभाव हैं, देव रूप है। एकमात्र देवात्मा अध्यात्म देव सूर्य ने ही सददेश में नियमित सिंह जी के नाम को सार्थक करके औरों को भी उज्जवल बनाने में सक्षम कर दिया है। मैं अपने साधन में प्रतिदिन तंदुरुस्ती पुष्टि के साथ कम से कम 100 वर्ष की आयु के लिए आपके लिए शुभकामना करता रहता हूँ, ताकि सारा मंडल सुरक्षित रहे जो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। देवात्मा के दर का एक भिखारी अत्यंत तुच्छ। आपकी तो मन की अवस्था ही बड़ी अलग है। श्रीमान जी इनके बारे में सही कहते हैं, ये बात ही मस्त मौला है। और देखिए लेखनी कितनी सशक्त है। मेरे विशेष सम्मान के सभापति और धर्म संबंधियों सदैव की है। वैसे तो हर साल ही मेरा जन्म देशमाज फैमिली में हुआ, देशमाजी फैमिली में हुआ, तो मेरे लिए तो हर साल ही महोत्सव के दिन मुझे ऐसा लगता है कि विशेष त्योहारों में मैं इसको मानती हूँ। लेकिन इस बार का महोत्सव मेरे लिए विशेष इसलिए रहा कि जब महायज्ञ के दिन शुरू हुए तो पापा ने एक सभा कराई। हमारे घर में हर हफ्ते सभा होती है और पापा हर हफ्ते एक लेटर भेजते हैं। तो महायज्ञ के दिनों में जो पहला लेटर आया तो उसमें लिखा था कि आप अकबरपुर की यात्रा के बारे में पढ़ के आओ। तो मैंने सोचा कि अब तो मुझ में देव जीवन का विकास मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि पढ़ा हुआ है मैं बता दूंगी। तो जब सभा में गई तो पापा ने 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए कि वो मुझे आते ही नहीं थे। बड़ी शर्मसारी हुई। तो मैंने फिर घर आके उसको पढ़ना शुरू किया। और फिर हर हफ्ते जो सभा होती थी तो उसमें उन्होंने फिर लेटर में लिखते थे कि इस बार अब हम रुड़की चलेंगे, अब हम लाहौर चलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने पूरा मुझे देव जीवन का विकास मैं पढ़ा मैंने। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मजबूरी में पढ़ना शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे पढ़ती गई तो मेरा इंटरेस्ट मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैंने पहले पढ़ा है लेकिन अब मैं नई चीज़ें मेरे को ये पता लग रही हैं और मुझे उससे बहुत लाभ हुआ। और दूसरा मेरे को पापा ने इस बार कहा कि जो वलवले उठते हैं उनको मारो मत, ये तुम्हारे बच्चे हैं, इनको बोल दो। तो मेरे को एक चीज़ वो हमेशा कहते हैं कि जब तक तुम साधन नहीं करोगे तब तक सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं इस बार प्रतिज्ञा करके जाती हूँ कि मैं साधन का सिलसिला बंद नहीं होने दूंगी और सुबह उठ के साधन स्टार्ट करूँ। आप लोगों ने एक रॉबिन शर्मा की किताब है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, मेजॉरिटी आपने पढ़ी होगी। तो उसमें वो दर्शाया गया है कि वो जो जूलियन में जाते हैं ऊपर, वो बड़ा दुखी होता है, वकील होता है। उसमें जहाँ पहुँचते हैं वो सब माली एरिया से जाके उसके आगे वो दिखाया कि उनके जहाँ पहुँचते हैं वो बहुत खुशबूदार एक ये वाटिका है, बगीचा है। उस वहाँ पर उसके अच्छे बहुत शरारतमंद कई दिन वो सुनता है। उसके बाद में वो इज ए चेंज्ड मैन और वापस जाके अपने को दोबारा अपने सब नृत्य सुनाता है। तो मुझे यहाँ पहले दिन आते ही प्रवेश सभा में ऐसी खुशबूदार ये वातावरण आपने महसूस किया होगा कि था और शांत और शुद्ध वातावरण था। वो तो एक कल्पना है, वो जो किताब लिखी हुई है वो तो एक कल्पना है, पर मुझे ये लगा कि मैंने वो हकीकत में वो देख लिया। यहाँ इतनी खुशबू थी गेंदे की, इतनी शानदार था ये। और उसके बाद में फिर जो सभाएँ बचपन से लेके उसके बाद में वो बताया गया, तो उनके शायद माता पिताजी के बारे में जो उनके जज्बात थे, जो श्रद्धा थी उनके बारे में। तो मुझे यहाँ बैठे बैठे ये ऐसा महसूस होने लगा कि हम तो कुछ भी नहीं। वो माँ बाप की जितने उस वक़्त भाव थे वो कर तो सके, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन अब ऐसा महसूस होने लगा कि जिन भावों से वो होनी चाहिए थी माँ बाप की सेवा, वो नहीं कर सके।
काश के वो मुझे आंखें पर रखते हैं कि काश के हमारे पास होते, वो अब नहीं है। तो उनको वो असल में वो स्वर्ग वो हम दिखा सकते थे, हम के बच्चे ऐसे होने चाहिए। इस आज के वातावरण में मुझे बहुत गहराई से महसूस होता रहा इन सभाओं में कि काश के वो हमारे पास होते। वो आज मेरी धर्मपत्नी का माननीय काउंसिल ने इजाज़त दी तो प्रमोशन हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। और लोग हम कोशिश करेंगे दोनों मिलकर हम आगे अपना विकास कर सकें। धन्यवाद। सोचा नहीं था कि यहाँ पे आके क्या कहना है, बट यहाँ इस सभा में आके सबके विचार सुन के अपने आप अंदर से ही मन करने लग जाता है कि थैंक्स करें, या कुछ भी जो फील किया उसके बारे में हमें बताना चाहिए सबके सामने। एक चार दीवारी में किसी को थैंक्स कहना या इनक्लोज्ड एरिया में किसी के बारे में कुछ भी फील करना इट्स ईजी, लेकिन सबके सामने अपनी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों को एक्सप्लेन करना टेक्स लॉट ऑफ करेज। सबसे पहले मैं श्रीमान जी, नाना जी को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इतना केपेबल समझा कि एक और मुझे श्रेणी में किया उन्होंने। यहाँ पे आके मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आपकी सबसे पहली एनरोलमेंट का हिस्सा बनना चाहती हूँ देवालय में, ताकि आपकी पहली मैं स्टूडेंट बनूँ और अगले 4 साल में मैं आपका क्लियर करूँगी बुक्स सारी रीड करके। ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी लाइंस पे चलूँ, मम्मा सारी फैमिली की लाइंस पे चलूँ, जितना हो सके समाज का जितना मेरे में कैपेबिलिटी है उससे भी ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं इस सोसाइटी में अपने देश समाज में दे सकूँ, चाहे वो मेरा वर्क रिलेटेड हो या रिलीजियस एस्पेक्ट हो, पर्सनल एस्पेक्ट हो। अभी कुछ देर पहले मनोज जी ने मुझे मेरी परिचय करते समय बताया था कि मेरे कारण मेरे हस्बैंड देश समाज का हिस्सा बने हैं। उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके बताना चाहती हूँ, वो मेरी फैमिली के कारण देश समाज का हिस्सा बने हैं। ही हैज़, मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स, मम्मा, नाना जी, सभी ने उनके साथ इतना उन पे काम किया, इतना उनको उनके अंदर टाइम उनके साथ स्पेंड किया कि टुडे आज वो बहुत एक्टिव पार्ट हैं देश समाज का। एंड हम सब लोग कोशिश करूँगी मैं अपने एंड पे भी कि उनको भी कभी देश समाजी बना दूँ जल्दी ही। बाकी अगर आज मैं यहाँ पहुँची हूँ ये उनकी सपोर्ट के कारण मैं यहाँ पहुँची हूँ, ना कि मैं उनके पीछे हूँ, वो मेरे पीछे खड़े हैं एक सपोर्ट बन के। अदरवाइज जैसे हम सब इंडिया में रहते हैं, इंडियन सोसाइटी में है, बिना इन लॉज के, बिना हस्बैंड की सपोर्ट के शायद एक औरत एक कदम नहीं चल सकती। मैं नहीं चल सकती, बाकियों के बारे में आई वोंट कमेंट, मेरी फैमिली में कोई नहीं चल सकता। तो मेरे फादर की, मेरे हस्बैंड की, मेरे जितने मेल्स हैं माई फैमिली में, उन सब की इतनी ज़्यादा सपोर्ट है हम लोगों को कि उनके कारण आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, सभाएं अटेंड कर रही हूँ, वो वहाँ समायरा मेरी बिटिया को देख रहे हैं। ये उन्हीं की सपोर्ट है कि मैं यहाँ पे खड़ी होकर कुछ अच्छी चीज़ें इनकलकेट कर पा रही हूँ, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं जो एक्चुअली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर आज देश समाज में रात को 10 बजे तक बैठ के मैं सेवा कर पा रही हूँ, कुछ जितना भी मेरे से हो पा रहा है, तो वो घर जाके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेक केयर कर रहे हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए आई फील कि आई एम लकी टू हैव अ हस्बैंड लाइक हिम, आई एम लकी टू हैव इन लॉज लाइक माइन, आई एम लकी टू हैव अ फैमिली लाइक माइन, जिनके कारण आज मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी और प्रॉमिस है यहाँ पे सभी से कि मैं जितना हो सके उतना सबके लिए आगे बढ़ के कर सकूँ। मनोज जी के लिए भी आई वॉन्ट टू थैंक हिम। एक नया मुझे रोल दिया गया इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मनोज सर ने हेल्प करी इमोशनली, वर्क वाइज, इतना ज़्यादा उनका एक सपोर्ट रहा है। जब भी कभी प्रॉब्लम हो, मनोज सर ये प्रॉब्लम है, मनोज सर इसको कैसे करना है, सो मनोज सर हैज़ बिन स्टैंडिंग। ऑब्वियसली माई फैमिली इज़ देयर, माई मदर इज़ देयर, एवरीबडी इज़ देयर, नाना जी हैं इनके, तो ये तो हैं ही, मतलब मेरे पिलर्स हैं मेरे आसपास खड़े। मनोज सर ने, मधु मैम ने, आई कॉल हर मासी, मधु मासी ने, ये सारे मेरे इतने स्ट्रांगली मेरे आसपास मेरे पिलर्स खड़े हैं कि मुझे लगता है कि अगर इनका आशीर्वाद मेरे पे ऐसे ही बना रहे, मैं कोई गलत कदम कर ही नहीं सकती, उठा ही नहीं पाऊंगी। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमारे नेगेटिविटीज़ हमारे आसपास बहुत हैं। हम एक अच्छा कदम उठाते हैं तो 10 नेगेटिविटीज़ हमें उल्टी तरफ खींचती हैं।
लेकिन मेरे आसपास इतना स्ट्रांगली ये पिलर्स मेरे आसपास मुझे घेरा डाले खड़े हैं कि ये मुझे निकलने ही नहीं देते वहाँ से। कभी मन इधर उधर होता भी तो भाग के इनके पास चले जाओ और ये वापस खींच लेते हैं आपको पॉजिटिविटी की तरफ। मेरी यही एक प्रॉमिस है टू माई सेल्फ एंड टू एवरीबडी सिटिंग हियर कि जितना हो सके मैं आप सबके लिए करूँगी। मेरी फैमिली ने जो मेरे पे विश्वास दिलाया है, माननीय काउंसिल ने जो मेरे में विश्वास दिखाया है, मैं उस पर पूरी तरह उतरूँ। बस एक यही मेरी एक उम्मीद है अपने आप से, और गुरु महाराज जी की शिक्षा ऐसी रहे मैं अंदर अपने इनकलकेट करती रहूँ, यही एक विशेष। Sabiha said कि I am lucky to have a husband like Maninder, lucky to have a mom like ma'am, Nana ji, and we must say कि Dev Samaj is also lucky to have you. हाँ, सुधीर जी प्लीज। नटराजन जी आप तैयार। श्रीमान जी और बहुत ही सम्मान के युक्त सभापति जी, माननीय काउंसलर साहबान और उपकारी धर्म संबंधी सदैव की जय। आप सबको उपकारी इसलिए बताया कि आप सबके आने से यहाँ जो देव प्रभावों का देव मंडल बना, उससे पूजनीय भगवान देवात्मा का जन्म महोत्सव 100% सफल हुआ है। और इसके लिए माननीय काउंसिल ने जो बेहतरीन प्रबंध किए हैं उसके लिए दिल के गहरे भावों से धन्यवाद करता हूँ। धर्म संबंधियों, मैं परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के साथ इतना गहरा परम आवश्यक संबंध महसूस करता हूँ कि अगर उनकी शिक्षा, सत्संग और ऐसा उपकारी सेवक मंडल ना होता तो शायद आज मैं शून्य होता। हमारे परिवार में आज अगर शांति है तो मुझे लगता है कि वो उपकारी देव समाज और मेरे उपकारी उच्च धर्म संबंधियों के कारण और परम पूजनीय भगवान देवात्मा की गहरी शिक्षाओं के कारण है। मेरी उपकारी माता जी और बहनों के साथ मेरे संबंध बहुत मधुर हुए हैं। भाई साहब के साथ संबंध अभी इतने ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन मैं उनको ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। साधन में बैठकर अपनी कमियों को देखता हूं और उन्हें सुधारने की कोशिश करता हूं। जीवन में ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं, इसके लिए संग्रामशील भी रहता हूं। उपकारी परम पूजनीय भगवान देवात्मा की शिक्षा को समझने और अनुभव करने से पहले कभी भी मेरे प्रभाव ऐसे नहीं थे। उपकारी देव समाज से जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन पाया है और उसका मैं ऋण भी महसूस करता हूं। उस ऋण को बेहतरीन सेवाओं से उतारने की कोशिश करूंगा। ऐसी परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना भी है और मैं अपने लक्ष्य में भली भांति सफल हो सकूं, ऐसी मेरी अपने लिए मैं भगवान श्री महाराज के चरणों में अपने लिए कामना करता हूं। धर्म संबंधियों, सही माने में ये मेरा भाव प्रकाश नहीं था, ये मेरा मानसिक प्रकाश था जो मैंने आज सुबह 4 बजे उठ के अपने साधन में लिखा। मैं अपना भाव प्रकाश करना चाह रहा था। मेरे भाई साहब यहाँ पे आए हुए थे, उनके साथ मेरे संबंध बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। मैंने जरूर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होगा कि जिनसे उनके हृदय पर आघात लगा होगा। तो मैं कभी ना कभी ऐसे क्षण के मैं उसको ढूंढ रहा था कि मैं कैसे एक सारे समाज के आगे मैं उनसे क्षमा मांग सकूं कि उनके हृदय को शांति मिल सके। वो अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर के ऊपर रख सके, लेकिन मैं अभागा रहा। मैंने आज भी वो
मौका मैंने खो दिया। मैं चाहता था कि वो महाप्रकाश के समय यहाँ पे रहे और मैं आप सबके सामने उनसे माफी मांग सकूं जो मैंने अपने गलत शब्दों से उनके हृदय को दुखाया है। धर्म संबंधी मुझे लग रहा था कि ये जो हमारी पर्सनैलिटी है, ये जो मेरा जीवन है, ये बिल्कुल व्यर्थ है अगर मेरा भाई मेरे साथ प्रेम नहीं करता। इन सब बातों के लिए मैं हृदयगत बहुत आघात महसूस करता हूं। मैंने भाई के प्यार की बहुत कमी महसूस की है और मैं हर क्षण ये करने की कोशिश करता हूं कि मैं उनको कैसे खुश कर सकूं। आज बहुत बड़ा मौका मैंने फिर खो दिया है। नहीं सुधीर जी, ऐसी बात नहीं है। आप जेन्युइनली प्रयास कर रहे हैं, सफलता जरूर मिलेगी जब भाव अच्छे हो ना। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ, ऐसी बात नहीं है। तो आप सबके सामने मैं ना मेरे भाव उन तक पहुंचे, मेरी फीलिंग्स उन तक पहुंच सके, मैं आप सबके सामने उनसे क्षमा मांगता हूं। ये देव समाज किस दर का करिश्मा, कितनी ललक है भाई के साथ संबंध महसूस करने की और उसे ठीक करने की। थैंक यू सुधीर जी। बिल्कुल, यहाँ से जाते हुए सबसे पहले काम मैं यही करूंगा कि मैं उनकी श्री चरणों में प्रणाम करूंगा। आइए निटाल। वक्त तो बहुत हो चुका है, 1:30 बज चुका है और अभी जाना भी है सबने बहुत दूर। तो कृपया बहुत अल्प समय में अपनी भावनाओं को देव समाज से पाए लाभों को इस महोत्सव से उस पर कुछ केंद्रित कर दें। बहुत श्रद्धा और सम्मान के योग्य मेरे उपकारी श्रीमान जी, माननीय सभापति जी और मेरे प्यारे धर्म संबंधियों, मैं समय का कीमत समझता हूँ और फूड फॉर थॉट से थॉट फॉर फूड में कन्वर्ट हो चुका है। लोगों को भूख भी लग रही है। मैं बहुत संक्षिप्त में करूँगा, लेकिन मेरे पास बोलने के लिए बहुत है। मैं वो लिख के यहाँ भिजवा दूँगा। मेरे लिए आज 2 बड़े खुशी का दिन है। एक तो जो आप लोगों ने देखा, मेरा बेटा सेवक बना है। मुझे नहीं मालूम, लोग कहते हैं बेटे की शादी होती है तो बहुत खुशी होती है। मुझे तो उससे कई गुना खुशी आज ऐसे महसूस हो रहा है। और वहाँ से आते हुए भी हमें ऐसे चाव चढ़ा हुआ था कि भी मेरा बेटा सेवक बनेगा और सेवक बना है। मैं उसके लिए एक ही कामना करना चाहता हूँ कि वो देव समाज का मेंबर बना है, मेंबर बन के रहे, नंबर ना बन जाए वो। और मैं भी कोशिश करूँगा मेरे से और जो भी हो सकता है बड़ों के चरणों में रख के उसका जीवन लगातार उन्नत करे, ऐसे वातावरण में दे सकूं, ये पूरा कोशिश करूंगा। दूसरा जो मेरा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, आज मैं 1993 में सेवक बना। आज 25 साल मेरे पूरे हो गए सेवकी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 25 साल में जो काम करने चाहिए थे वो नहीं किया। बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा था। 25 साल देखते देखते निकल गया और मैं कुछ विशेष अपने लिए या समाज के ऋण उतारने के लिए मैंने कुछ विशेष काम किया नहीं है, ऐसा बहुत महसूस होता है। यहाँ आके मुझे जो खुशियाँ मिलती है वो अनकम्पेरेबल है। मैं आप लोगों को देख के इतना खुश रहता हूँ और इतना मुझे अच्छे प्रभाव मिलते हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। अभी 3-4 दिन से हम यहाँ पर हैं, बहुत सेवाएं पा रहे हैं, बहुत सुंदर सभाएं हो रही हैं। और श्रद्धेय श्रीमान जी का जो कर्मचारी के पद में उन्नत हुआ, बहुत ही एक भावुक और इमोशनल सा सिचुएशन था, बहुत प्रभावशाली था। उससे मुझे बहुत अच्छे असर मिले हैं। यहाँ सेवाएं मैंने बहुत पाई हैं।